हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी एडू यूट्यूब चैनल। यहाँ अभी आपको आज जो लेसन प्लान मिल रहा है वो है गणित का और क्लास 7th का यूपी बोर्ड का जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी, जिसके अंदर ये वाला टॉपिक है वृत्तारेख खींचना। तो इस वाले लेसन प्लान से हम बच्चे को सिखा सकते हैं वृत्तारेख खींचा कैसे जाता है। तो सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, सामान्य उद्देश्य, जो कि आपके गणित जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होते हैं, जो कि हर एक टॉपिक के लिए कॉमन रहते हैं। उसके बाद है निर्देशात्मक उद्देश्य। इसके अंदर आपको टॉपिक में बच्चा क्या समझने वाला है वो लिखना होता है। इसके अंदर भी आप एक्शन वर्ब्स यूज कर सकते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी से। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। तो आपको यहाँ लिखना होता है कि बच्चे को सामान्य ज्ञान है जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में। और उसके बाद आप जो भी टीचिंग एड सहायक सामग्री यूज करें वो यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आप एक बार कॉलम देख लीजिए, ये सब कॉलम्स होते हैं जिसको हम एक के बाद एक देखेंगे हमें कैसे फिल करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टीचिंग पॉइंट दिख रहा है, जो कि 3 होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, बट 3 के अलावा यहाँ सबसे ऊपर अपने हमें लिखना होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है कि विद्यार्थी को हम पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। तो उसके बाद यहाँ पे टॉपिक्स है। टॉपिक्स जो है इसमें टॉपिक्स नहीं क्वेश्चंस है, जिससे हम टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होता है वो टॉपिक ही होता है। तो अगर बच्चा आंसर दे सकते हैं तो दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद बताना होता है। और विधि आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपको यहाँ पर टॉपिक के लिए स्टेटमेंट ऑफ एम या फिर बिगिनिंग स्टेटमेंट जो होती है, शुरू में जो आपको बोलना होता है वो देनी है। उसके बाद है पहला टीचिंग पॉइंट, जो कि है वृत्तारेख खींचना आंकड़ों के द्वारा। तो यहाँ पर आपको आंकड़े दिए जा रहे हैं और आपको वृत्तारेख खींचना। और जो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है सेकंड कॉलम, इसके अंदर आपको यहाँ पर ज्ञान, जो कि ब्लूम टेक्सोनॉमी से आया है, ज्ञान और प्रयोग, इसके आपको एक्शन वर्ब यूज करके इस तरह से अंडरलाइन करके लिखना है। फिर है आपका यहाँ पर जो आप समझाने वाले हैं बच्चों को, जैसे आप क्वेश्चन यूज करके आप समझा रहे हैं कैसे आंकड़ों को यूज करके हमें वृत्तारेख खींचना है, तो वो सब लिखना है। उसके बाद बच्चे जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आपको अगर निगमन विधि, आगमन विधि जो भी यूज कर रहे हैं वो विधि लिखनी है टीचिंग मेथड में, और जो भी आप टीचिंग एड यूज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही टॉपिक खत्म हो आपको बोधात्मक प्रश्न भी पूछना होता है, वो तो लिखना होता है प्यूपल टीचर एक्टिविटी में। बट यहाँ इवैल्यूएशन के नीचे आपको लिखना होता है मूल्यांकन वाला प्रश्न, तो यहाँ पर आपको लिखना है टॉपिक खत्म होने पर। और जो भी आप यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहे हैं, रियल में बोर्ड पर लिखेंगे, वो आपको यहाँ बोर्ड पे लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर समरी लिख सकते हैं, आप जिस तरह से बोर्ड को मैनेज करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ टॉपिक खत्म नहीं होता है, तो आपको जैसे टॉपिक खत्म होता है बोधात्मक प्रश्न पूछना है, उसके बाद मूल्यांकन वाला पूछना है। तो मूल्यांकन यहाँ तक चल रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको पहले पूछना है बोधात्मक प्रश्न पूछना है, उसके बाद आप मूल्यांकन पूछेंगे और फिर विकासात्मक। तो जैसे मैंने यहाँ पर डी यूज किया है, चांदा यूज किया है, तो टीचिंग मेथड में लगाना था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है विकासात्मक जो है समस्यात्मक होता है, ज्यादातर बच्चों को प्रश्न का आंसर नहीं पता होता है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं इस विकासात्मक प्रश्न से, और उसके साथ ही आपको लिखना है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये जो हमारे जितने भी हम ब्लूम टेक्सोनॉमी से यूज कर सकते हैं, ज्ञान और प्रयोग से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो वो बच्चा सॉल्व कर रहा है या आप सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो ये निगमन विधि हो गया, बच्चे को समझा के आप आपने फॉर्मूला बता दिया, बच्चा आंसर निकालेगा। तो उस तरह से यहाँ पर इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया, और बोर्ड पे आप जो भी लिखने वाले हैं उसकी समरी। उसके बाद यहाँ पर ये खत्म हो रहा है क्वेश्चन, तो उसके बाद आपको यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेना है, मूल्यांकन, ताकि बच्चे को समझ आया नहीं आया आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो भी आप शो कर रहे हैं प्रदर्शन विधि, यहाँ पे बोर्ड का मैंने बनाया था ये पाई चार्ट, तो आप शो कर सकते हैं। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न, जो कि नेक्स्ट टॉपिक पर लेके जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग पॉइंट। तो यहाँ पर थर्ड टीचिंग पॉइंट आ गया है। इसके अंदर भी ज्ञान और प्रयोग अगर आ रहा है ब्लूम टेक्सोनॉमी से, बच्चे को अगर ये सब में चेंजेस मिल रहे हैं तो वो लिखना है, जो भी बिहेवियर में आपके उसके चेंज आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो आप बच्चों से अगर पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने इतना कुछ समझा चुके हो, तो क्वेश्चन आप सॉल्व करवा सकते हो बच्चों से। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पहले तो क्वेश्चन सुनेंगे, निगमन विधि, क्वेश्चन समझा के आप आंसर उनसे निकलवा सकते हो। जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाते हैं सारे, तो आपको यहाँ पर उसको रिकैपिचुलेशन मतलब पुनरावृत्ति करवानी है, तो उसके लिए आप कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में देना है निष्कर्ष कथन देने के बाद आपको यहाँ पर बोर्ड जो है अपना होमवर्क जो भी आप देने वाले वो रेडी रखना है, चाहे आप ओरली बताएं, चाहे बोर्ड पे लिख दें, या फिर अपना रोलिंग बोर्ड लेके चले जाएं। इस तरह से आप होमवर्क देंगे और आपका जो भी मैक्रो लेसन प्लान है वो खत्म होता है। इस तरह से आप अगर और भी लेसन प्लान चाहते हैं आपको मिले गणित से, इसी चैप्टर के आगे कंटिन्यू होंगे सीरियल वाइज, तो आप सब्सक्राइब कर ले पैल्पेबल पीबी एडू यूट्यूब चैनल को। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।